गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत क्लास 8 का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो टॉपिक है हमने कल की क्लास तक के कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपको पता ही है जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंतर्गत आपके पास में जो सवाल अभी चल रहे हैं वो फिलहाल थ्योरी बेस्ड सवाल चल रहे हैं जिनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कोई भी न्यूमेरिक में एक्स वाई जेड कोई चर मान लेते हैं या वेरिएबल मान लेते हैं, उस वेरिएबल की सहायता से हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं राइट डाउन कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपके पास में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है पांचवा, वो लिखता हूँ मैं। 2 numbers are in the ratio of 5:3. If they differ by 18, if they differ by 18, what are the numbers? What are the numbers? ये आपके पास सवाल है, मैं इसे हिंदी में राइट डाउन कर लेता हूं। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 में है। 5:3 में है। अगर दोनों संख्याओं का अंतर 18 है तो वह संख्याएं ज्ञात करें। ये आपके पास में सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। अगर दोनों संख्याओं का अंतर 18 है तो वह संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। 2 मिनट का समय, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, फिर मैं सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करता हूं। अब स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने उम्मीद है राइट डाउन कर लिया होगा। अब आंसर नंबर 5। पहली बात, जब भी आपको पास में दो संख्याएं रेशियो में दे रखी हो, तो रेशियो में जब भी नंबर दे रखे हो तो अब आप एक कांस्टेंट वेरिएबल मान लोगे जो देन x, उसको कांस्टेंट को आपने क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे द रेशियो given in two number is, कितना दे रखा है, 5:3। यानी मैं हिंदी में लिख सकता हूँ दो संख्याओं का अनुपात बराबर दो संख्याओं का अनुपात बराबर दे रखा है अपने को 5:3। तो हम क्या करेंगे, अब मानेंगे एक अनुपातिक स्थिरांक x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना अनुपातिक स्थिरांक x, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे लेट रेशनल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू x। क्लियर। तो यहाँ पे हमने रेशनल कांस्टेंट को x मान लिया है। तो अब हमारी जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, फर्स्ट डिजिट यानी पहला अंक, इसको बोलते हैं पहला अंक। पहला अंक हमारे पास में आ जाएगा। देखो पहला अंक क्या निकालते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले रेशियो से। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, देन 5x। सेकेंड डिजिट यानी दूसरा अंक आपके पास में आ जाएगा
x को मल्टीप्लाई करना है 3 से, देन 3x। आपके पास में दोनों अंक आ चुके हैं। अब आपको बताया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें हम लिखेंगे कि जो अंक हमें दोनों अंकों का अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब माइनस होता है, दोनों में से बड़ा अंक कौन सा है। नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट डिजिट बड़ी आएगी, छोटी डिजिट आएगी 3x, क्योंकि 5x मोर देन 3x। तो हमेशा ये अपने को पता चल गया प्रश्नानुसार कि दोनों संख्याओं का अंतर हमें 18 दे रखा है। तो अंतर में हम लगाते हैं माइनस बराबर कितना, 18। समझ में आ गया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को मैंने घटाया है और दोनों का अंतर लिख दिया 18। 5x में से 3x जाएंगे तो कितने x बच जाएंगे, 2x, देन 18। इसके बाद का कार्य मैं यहाँ पे करूंगा, तो इसके बाद का कार्य 2x बराबर 18, देन x इक्वल्स टू 18/2। और 2 के बारे में 18 कितनी बार आते हैं आपको जैसे कि पता ही है, 9 बार। तो ये x हमने फाइंड आउट कर लिया, x हमने फाइंड आउट कर लिया है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये एक कांस्टेंट था जो दोनों में वेरी कर रहा था और हमने उसकी वैल्यू 9 निकाल ली। अब हम पहला डिजिट निकाल सकते हैं, यानी पहला अंक हमारे पास में कितना है आप बताएं, 5x, यानी 5 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू में 9, 5 को 9 से गुना करते हैं यानी 45। तो पहला डिजिट अपने पास में 45 आ गया। सेकंड डिजिट यानी दूसरा अंक कितना होगा आपके पास में, 3x, 3 इंटू में x, 3 इंटू में x, देन 3 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 27। तो यहाँ पे दोनों अंक हमने निकाल लिए, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। 2 मिनट का समय आपके पास में, जल्दी से जल्दी इसे अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। अब अगर आप दोनों अंकों का अंतर देखें, फर्स्ट और सेकंड डिजिट का अंतर देखें, तो वो भी कितना आ रहा होगा, 18 आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं, 45 में से कितना घटाना है अपने को, 27 घटाना है। तो 15 में से 7 गए, 8 बच गए, एक दाल लिया होता, 4 में से एक दाल दे दिया यानी 3, 3 में से 2 गए यानी 1। तो अपने आंसर आ रहा है 18, और यही आना चाहिए था, दोनों का अंतर 18 आना चाहिए। तो हमारा सवाल का जो आंसर है वो सही है। अब थोड़ा सा लेंदी है सवाल, तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी इसे अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो अच्छे से राइट डाउन कर लिया है। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो को पॉज करें और जल्दी से जल्दी अपनी रफ कॉपी में इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन दे रखा है मैं अभी राइट डाउन करूँगा और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम राइट डाउन कर लेते हैं। Three consecutive integer add up to 51. 3 consecutive integer add up to 51. What are these integers? What are these integers? यहाँ आपके पास में सवाल है कि 3 क्रमानुगत
क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको? 51 दे रखा है। 51 है तो तीनों अंकों को ज्ञात कीजिए। ये आपके पास में क्वेश्चन है कि तीन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार आने वाले अंक, जैसे एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन के बाद में चार, ये क्रमागत अंक, ठीक है। और इंटीजर नंबर आपको जैसा कि पता ही है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं हमने पहले भी बात की है प्राकृत संख्याओं के बारे में, जो पहली फर्स्ट क्लास थी ऑनलाइन क्लास, उसके अंतर्गत हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में बात की थी। ये एक से लेकर इनफाइनाइट है, यानी एक से लेकर पॉजिटिव जितने भी अंक है वो सारे प्राकृत संख्याओं में आते हैं लगातार, यानी 1 2 3 4 इसी रूप। तो तीन प्राकृत संख्याओं का जो योग दे रखा है वो 51 दे रखा है। तो तीन अंक है, जैसे मैं मान लेता हूँ पहला अंक मेरा 11 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 13 होगा। तो तीन अपने पास अलग अलग आंसर आएंगे, तो इनमें गैप कितने का है? अगर मैं इसको x मान लूँ, देन ये कितना है अपने पास? x+1। और ये कितना है? इसमें एक और जोड़ना है। तो अपने पास में एक्चुअल में जो अंक प्राप्त होगा, पहला x होगा, दूसरा x+1 प्राप्त होगा, तीसरा x+2। ये क्रमागत अंकों की विशेषता होती है कि इसमें पहला अंक अगर x मान लिया जाए तो दूसरा x+1 आएगा और तीसरा x+2 आएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम राइट डाउन करेंगे। तो आपने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है उम्मीद है। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। अब हम सॉल्यूशन के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। तो आंसर नंबर 6 मैं लिखता हूँ। आंसर नंबर 6 के अंतर्गत आपके पास में जो लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज x। हमें पता थोड़ी ना कि आंसर क्या होगा, हमने क्या मान लिया? आपको जैसा कि पता है ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, तो इसमें आपको एक डिजिट x माननी पड़ती है। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपने क्या मान लिया? x मान लिया। इसको हिंदी में लिख देता हूँ, माना प्रथम क्रमागत अंक आपने क्या मान लिया? x मान लिया। तो द्वितीय अंक क्या हो जाएगा आपको पता ही है, जैसे सेकंड डिजिट जैसे आप x मानते हो, तो जैसे मान लीजिए 11 माना, तो 12 कैसे बनाओगे? 11 में एक जोड़ के तो 12 बनाओगे, देन x+1। सेकंड डिजिट में क्या हो जाएगा? x+1, यानी द्वितीय अंक आपके पास में हो जाएगा x+। अब आप थर्ड डिजिट बनाओगे। थर्ड डिजिट होता है आपके पास में, या तो इससे अगर कंपेयर कर रहे हो तो 2 का अंतर आएगा, और अगर इससे कंपेयर कर रहे हो तो फिर 1 बढ़ जाएगा। तो x+1 में अगर एक और जोड़ूंगा तो x+1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो तृतीय डिजिट या तृतीय अंक वो क्या हो जाएगा आपके पास में? x+। अब अपने लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको देखना है कि तीनों अंकों का योग, तीन क्रमागत अंकों का योग कितना हो रहा है? 51 हो रहा है। तो पहला अंक यानी x, द्वितीय अंक यानी x+1 और तृतीय अंक यानी x+2 का योग कितना आएगा? 51। कितना आएगा? 51। तो इसी प्रकार से आपने स्टार्ट कर दिया है। x और x कितने x हो गए? 3x, 1 और 2 कितने हो गए? 3 बराबर में 51। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट डिजिट को उधर भेजेंगे, यानी पक्षांतर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइन एक्सचेंज। अब आप 3 को उधर भेजेंगे, आगे का कार्य मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे का कार्य यहाँ पे। तो 3 को उधर भेजेंगे, या एक स्टेप यहाँ लिख सकते हैं, 3x बराबर 51 में से आपको कितना घटाना है? 3 घटाना है। 3 उधर चला गया, कांस्टेंट डिजिट है, तो वो उधर जाते किसका हो गया? माइनस का हो गया। अब घटा दीजिए आप, 51 में से 3 घटाएंगे तो 48 बच जाएगा।
और मल्टीप्लाई वाली डिजिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन नियम के अनुसार कहाँ आती है? डिवाइड में आती है। तो वज्र गुणन के हिसाब से x इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय 3, देन 3 से आप डिवाइड करोगे 48 में तो कितना बचेगा? 16। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 16। अब जैसे डिवाइड करेंगे 3 एकम 3 और 3 से 18, तो यहाँ पे 16 आ गया। तो प्रथम अंक आपके पास में 16 आ गया है, ये आपका प्रथम अंक है। तो यहाँ से लिख देंगे प्रथम अंक बराबर 16। अगला कितना आएगा? द्वितीय अंक आपको पता ही है, जैसा कि द्वितीय अंक 17 और तृतीय अंक कितना आ जाएगा? 18। अगर इनको जोड़े 16, 17 और 18 को, अपने आंसर चेक कर लेते हैं। 8, 7, 15 और 6, 21, हासिल 2, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5। सही आ रहा है? तो मतलब अपने आंसर चेक कर लिया, अपना आंसर सही है। 2 मिनट का समय, आप जल्दी से जल्दी से राइट डाउन कीजिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो आंसर है राइट डाउन कर लिया है। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से जल्दी राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अपनी रफ कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करके शाम के समय या जब भी आपको समय मिले तब आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को फिर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर सकते हो। और इन क्वेश्चनों में आपको आंसर मैच करने का भी एक सुटेबल मेथड मिलता है, जिससे आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हो। साथ में ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, थोड़े से बड़े जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको 2-3 विधियां आनी चाहिए। जैसे पक्षांतर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वज्र गुणन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इन्हीं पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो आएंगे वो एकदम थ्योरी बेस्ड आएंगे, उनको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक का कार्यक्रम आज की हमने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से जो भी कार्य होगा वो हम अगली अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।